गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आकाश सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आकाश सर बंगरा पर। पिछली वीडियो में आपने सेकंड फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का पहला वीडियो देखा और उसमें क्वेश्चन नंबर 17 को समझा। इस वीडियो में मैं आया हूं चैप्टर नंबर 2 के शेष न्यूमेरिकल। ये शुरू करते हैं इस चैप्टर का अगला सवाल। तो सवाल नंबर 18 में कहा गया है कि कांच के एक द्विउत्तल लेंस है जिसमें दोनों वक्र त्रिज्याएं 30 सेंटीमीटर हैं। तो पहली वक्र त्रिज्या R1 बराबर 30 सेंटीमीटर, R2 बराबर -30 सेंटीमीटर। अच्छा, ये माइनस क्यों लगा दिया गया है? क्योंकि ये वक्र त्रिज्या अपोजिट होती है, दोनों वक्र त्रिज्या एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, इसलिए माइनस से। कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, उसमें देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कांच का अपवर्तनांक 1.5। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है। बच्चे, लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। वायु में फोकस दूरी FA, इस टाइप का प्रश्न मैंने करवाया है आपको, तो ये करना है। दूसरा पॉइंट, जब लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबो दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर हो जाती है। बच्चे, कोई एक लिक्विड है जिसमें उसको डुबो दिया जाता है तो फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर हो जाया करती है। तो आगे देखो, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है हमें वायु के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक हमसे पूछा गया है बच्चे, ये हमें निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस सवाल को लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा। तो ये सवाल देखिएगा, तो लेंस के अपवर्तन के सूत्र से, तो लेंस के अपवर्तन का सूत्र आपको बताया गया है 1/f = n-1। एक ब्रैकेट लगाया और उस ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। ये फार्मूला होता है, ये आपको याद होगा, नहीं है तो याद कर लें, क्योंकि इस तरह के सवाल इस फार्मूले से ही लगने वाले हैं। उसने कहा है कि वायु में फोकस दूरी, तो लो भैया, वायु में फोकस दूरी FA, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1, और इधर देखिएगा 1/r1 - 1/r2। इस तरह से इस फार्मूले को डिजाइन किया और इसको बना दिया समीकरण 1। और इस समीकरण 1 में हमको मान रखना है 1/FA, आपको चाहिए यहाँ पे 1.5 - 1, और इधर 1/30 - 1/30, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो इसको कैलकुलेट करते हैं भाई। 1/FA = यहाँ बचा 0.5, और यहाँ देखिए इसका एलसीएम ले लिया आपने 30, तो कितना हो गया देखिए, ये इस तरह से इसका इसमें गुणा कर दो भाई। तो गुणा कर देंगे आप तो आप देख पाएंगे 1/FA = 5 का दुगना 10 होता है, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया आपने, तो हो गया 1/30। इस तरह से वायु में फोकस दूरी बच्चे आई 30 सेंटीमीटर। वायु में फोकस दूरी कितनी आई? 30 सेंटीमीटर। जी हाँ, आप अपनी अपनी किताबों में देखिए और इसको चेक करिए कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने मित्रों को। तो अगला सवाल इसी से रिलेटेड है और इसमें आपसे पूछा गया है कि वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। तो इसको निकालने के लिए कैसे हम क्या करेंगे, थोड़ा गौर फरमाइएगा इसमें। तो वायु के सापेक्ष द्रव में अपवर्तनांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने एक फार्मूला जानते हैं, हमने आपको बताया भी था और यहाँ भी हम क्लियर दे रहे हैं। तो कैसे क्या करना है बच्चे, गौर से देखिए। इसके लिए आप पहले ये करिए, वायु में फोकस दूरी का सूत्र लिखा है ना जैसे, तो ऐसे ही आप लिक्विड में लिखिएगा। तो आपको करना क्या है कि लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि लिक्विड में दो वो दिया गया है और लिक्विड से किरणें कांच में जाती हैं। देखो इस टाइप का है, इसमें इधर देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये लेंस को लिक्विड में डुबोया गया है, तो प्रकाश की किरण देखो लिक्विड से किस में जा रही है, कांच में जा रही है। तो लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1, 1/r1 - 1/r2, समीकरण 2 बनाया है। समझाने के लिए वो डायग्राम छोटा सा दिया है, तो इसलिए इसको नहीं बनाना, मेट देते हैं इसे। आगे चलेंगे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में हमें क्या चाहिए वो निकल के आएगा। तो बच्चे देखिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो। इक्वेशन
फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो बच्चे ये देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो यहां क्या हो गया देखो, 1/FA 1/FL इज इक्वल टू, ये देखिए ये लिखा हुआ है ANG -1 अपॉन, यहां देखिए LNG -1। ओके, ये इस तरह से। अब ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, FL बटे FA ANG -1 LNG -1। ये देखिए इस तरह का कुछ आपको एक फार्मूला मिला। इसमें आपको क्या करना है कि कुछ मान रखने हैं। जैसे इसमें दिया गया है लिक्विड में फोकस दूरी तो कितनी है, 120 सेंटीमीटर है। आपने 120 रख लिया। वायु में फोकस दूरी आपके पास में निकल के आई है 30 रख लिया आपने। ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5 -1 रख लिया। LNG आपके पास निकल के आएगा, LNG आपके पास निकल कर आएगा। ओके, लेकिन आपको LNG नहीं निकालना है, आपका फाइनल आंसर ANL है। जब ANL निकलेगा, जब LNG निकलेगा तब ANL निकलेगा, ये याद रखिएगा। तो हमने क्या किया, इसको कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया। तो देखा यहाँ पे 120/30, यहाँ हो जाएगा 0.5, यहाँ हो जाएगा LNG -1। ये देखिए ये कट गया इधर, इधर देखिए ये कट गया, नीचे 4/1, ये देखिए 4/1 हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर देखेंगे अब। तो इधर देखने के लिए आपने इसका इधर गुणा कर दिया, तो 0.5 इज इक्वल टू, ये 4 का गुणा इधर करेंगे। ओके, आप बहुत गौर से देखेंगे, 4 का इधर गुणा कर दो, LNG -1, राइट। अब आप क्या करेंगे, 0.5/4 LNG -1, पॉइंट हटा लिया, 0 बढ़ा लिया, 1/8 हो गया। ये देखो 5 एकम 5 और 8 पंच 40, ठीक है। तो यहां देखिएगा LNG -1, तो LNG बराबर आया आपके पास में 1/8 + 1। इसको आगे बढ़ाएंगे तो LNG 8 एलसीएम ले लिया आपने, यहाँ 1 यहाँ 8, तो इस तरह से आपने देखा 9/8। तो कितना आया, लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8, ठीक है। लिक्विड के सापेक्ष आ गया आपके पास में। अच्छा, आप चाहते क्या हैं, आपको चाहिए ANL, क्या चाहिए, ANL। तो ANL कैसे निकलेगा, सूत्र जरा ध्यान दें। तो सूत्र तो आप ये लगाते हो ना, LNG इज इक्वल टू ANG बटे ANL। देखिए सूत्र पर ध्यान देंगे, LNG इज इक्वल टू ANG और ANL, ये फार्मूला है आपके पास में, राइट। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ANL। तो हम ANL कर लेंगे भाई। ANL कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, ANL इज इक्वल टू ANG बटे LNG। ANG का मान देखिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 या कहें 3/2। तो हमने रख लिया 3/2 बटे LNG का मान तुमने निकाला है 9/8। बीच बीच का गुणा कर दो, ऊपर नीचे का गुणा कर दो, आंसर आपके पास आ जाएगा 3 × 8/2 × 9। ये देखिए 4 हो गया, ये देखिए यहाँ 3 हो गया। तो इस तरह से वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक 4/3, ये आंसर, हाँ जी ये आंसर 4/3 आंसर। देखिए आप लोग अपनी अपनी किताबों में, ये आंसर मैच खा रहा है, ये भी मैच खा रहा है और ये भी मैच खा रहा है। 2 ही आंसर किए गए हैं, 2 ही आंसर इसमें पूछे गए हैं। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आप एक बार फिर से देखिएगा, इसको आपको बिल्कुल समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो इसी के साथ अगला
बच्चे सवाल नंबर 19 की तरफ गौर फरमाइए। आप लोग सवाल नंबर 19 को देख रहे होंगे और कोशिश कर रहे होंगे उसे हल करने का। तो चलिए मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूं और देखता हूं सवाल नंबर 19। तो सवाल नंबर 19 में क्या पूछा जा रहा है और उसमें क्या दिया हुआ है, जरा पढ़िए और देखिएगा। कांच के एक द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की वक्र त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। एक कांच का लेंस है और उसके प्रत्येक वक्र पृष्ठ की वक्र त्रिज्या दे रखी है बच्चे R1 32 सेंटीमीटर, R2 -32 सेंटीमीटर। आपको बताया गया है कि ये माइनस क्यों बार बार आ रहा है, क्योंकि ये दोनों वक्र त्रिज्याएं एक दूसरे के अपोजिट हुआ करती हैं। इसी के साथ आगे देखेंगे, जब लेंस को किसी पारदर्शी द्रव्य में डुबो दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी 104 सेंटीमीटर हो जाती है। तो लेंस की द्रव में यानी कि लिक्विड में फोकस दूरी दे रखी है 104 सेंटीमीटर। बच्चे आगे देखेंगे तो आगे उसमें कहा गया लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं द्रव का वर्तनांक ज्ञात करिए। तो वायु में फोकस दूरी निकालनी है सबसे पहले और द्रव का वर्तनांक निकालना है, वायु के सापेक्ष द्रव का वर्तनांक निकालना है। बिल्कुल सेम सवाल ऐसे ही लगने वाला है बच्चे। लेंस की फोकस दूरी एवं द्रव का वर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच का वायु में वर्तनांक दिया है बच्चे, वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक दे रखा है उन्होंने, यहां देख लेते हैं। वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक दे रखा है, वो दिया है 1.5। तो बच्चे ये सवाल बिल्कुल सवाल नंबर 18 के जैसे लगने वाला है और ये सवाल मेरे ख्याल से आप लोग करेंगे और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। याद रखना है, ये आप लोगों को करना है, ये आपका होमवर्क है। देखना है कितने लोग इसे करते हैं, कमेंट बॉक्स में कितने लोग कमेंट करके इसका आंसर देते हैं। तो चलिए ये तो रहा आपके लिए काम और आगे देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है, तो सवाल नंबर 20 में चलेंगे। सवाल नंबर 20 कह रहे हैं कि कांच के एक पतले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर। बच्चे याद रखेंगे क्षमता P बराबर 5 डायोप्टर, राइट है। क्षमता किसे कहते हैं आपको याद रखना है, मैंने बताया था कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की ताकत को क्षमता कहते हैं। वो क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, ठीक है। तो वो क्षमता दे रखी है, इसमें 5 डायोप्टर दे रखी है। जब यह एक द्रव में डुबोया जाता है, तो द्रव में डुबो दिया गया है इसको, तो यह 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस के समान व्यवहार करता है। लिक्विड में डुबो देने पर इसकी जो फोकस दूरी हो जाती है 85 सेंटीमीटर और लेंस कौन सा बन जाता है, ये मैंने आपको बताया था, अपसारी लेंस। अपसारी माने होता है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा और उसकी फोकस दूरी माइनस में हुआ करती है। जी बच्चे आगे देखेंगे, फोकस दूरी के अपसारी लेंस यदि कांच का वर्तनांक 1.5 हो, देखो यहां वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक 1.5 दिया हुआ है और इसमें देखिए तो द्रव के अपवर्तनांक की गणना करनी है। द्रव के अपवर्तनांक की गणना करनी है, वायु के सापेक्ष लिक्विड के अपवर्तनांक की गणना करनी है। इस सवाल को भी आप ऐसे लगा सकते हैं। थोड़ा यहां देखिएगा, हम वायु में फोकस दूरी निकालेंगे। हम जानते हैं P बराबर होता है 100/F, ठीक है। तो इसमें से हम वायु में फोकस दूरी निकाल सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग। देखिए बच्चे 5 यहां रख दिया, ये 100 रख दिया, यहाँ F रख दिया। तो इस हिसाब से वायु में फोकस दूरी हमारी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर वायु में फोकस दूरी देखने को मिल गई है आपको। चलिए वायु में फोकस दूरी दे रखी है, लिक्विड में फोकस दूरी दे रखी है, वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक दे रखा है, वायु के सापेक्ष द्रव्य का वर्तनांक निकालना है आपको। तो हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे, मैंने अभी अभी आपको एक फार्मूला दिया था, ठीक है। तो फार्मूला देख लेते हैं आप, यहां बहुत गौर से देखो बच्चे। अभी अभी फार्मूला डिजाइन किया हुआ था, FL/FA इज इक्वल टू, यहां पर आपको मैंने एक बात बता रखी थी कि यहां से आपका आया था ANG -1। इसके पहले जो सवाल नंबर 18 लगाया था उसमें मैंने दिया था ये समीकरण बना के, आप चाहे तो इसको दोबारा यहां से भी कर सकते हैं। तो FL/FA इज इक्वल टू ANG -1। अब इसमें देखेंगे आप लोग इधर LNG
-1 ये था, है ना। तो यहां से आप LNG निकाल लेंगे, LNG निकल आएगा तो फिर आपका ANL भी निकल आएगा। तो शुरू करते हैं भाई, इसमें मान रख लो FL का मान कितना है, देखो -85 बटे, इधर देखो ये 20 है, ठीक है। इसको आप काट भी सकते हैं, यहां देखो 1.5 -1, LNG आप यहां से निकालेंगे -1, तो देखो 17 से कट जाएगा, ये 17 अपना 85 होता है और 4 पंचे 20 होता है, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे थोड़ा देखो ध्यान से, -17/4 इज इक्वल टू 0.5 LNG -1, इसका आप त्रियक गुणा करेंगे तो त्रियक गुणा करने से आपको कुछ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चे, देखें यहां आपने देखा कि ये हो गया आपका 4 पंचे 20 ना, 2 हो जाएगा बराबर -17 LNG -1, ओके। इसका आप ट्रांसफर कर दीजिएगा तो हो जाएगा 2/-17 बराबर LNG -1, ओके। इसका आप और ट्रांसफर करके इसको कैलकुलेट करो, -2/17 + 1 बराबर LNG। तो यहां से आपने 17 एलसीएम ले लिया, -2 यहां हो जाएगा आपका 17 बराबर LNG। तो कितना हो गया ये देखो, 15/17, 15/17 लिक्विड के सापेक्ष कांच का बर्तनांक आया 15/17। लेकिन आपसे लिक्विड के सापेक्ष नहीं पूछा गया है, वायु के सापेक्ष लिक्विड का पूछा गया है। तो कैसे करेंगे बच्चे, वही सूत्र जो मैं आपको बताता आया हूं। क्या सूत्र रहता है इसके लिए, देखिए लिक्विड के सापेक्ष कांच का बर्तनांक बराबर वायु के सापेक्ष कांच का बर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष लिक्विड का बर्तनांक, और यही आपको ANL फाइंड आउट करना है। देखिए ANL फाइंड आउट करना है, ANL बराबर आप क्या लिख सकते हैं, इसी को ANL बराबर लिख सकते हैं आप ANG बटे LNG, ये आप लिख सकते हैं इसको, इधर गुणा किया इधर किया इस तरह से। तो ANL बराबर ANG देखो बच्चे 1.5 है, इसको 3/2 लिख सकते हैं, तो 3/2 लिख लिया अपनी सुविधा के अनुसार। LNG आपके पास आ चुका है 15/17, बीच बीच का गुणा कर दो, ऊपर नीचे का गुणा कर दो, आंसर आपके पास आ जाएगा 3 × 17 2 × 15। ये देखिएगा 3×5 15 कट गया यहां से, तो ये देखिएगा ANL 17/10, 17/10। आप चाहें तो इतना ही रख सकते हैं, और डिवाइड करना हो तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं तो इतना आपका चलेगा। ये सवाल नंबर 19।
देखिए बच्चे, इसको आप आगे थोड़ा सॉल्व कर दीजिएगा, तो जो उसमें आएगा उसको भी आगे सॉल्व करिएगा। इसमें भी देखिएगा, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो कैसे आएगा, ANL इज इक्वल टू 1.7। ठीक है, इसका आपने भाग दे दिया, 10 एकम 10 दशमलव लगाया, 10 सत्ते 70। उसमें आपके पास में पता क्या आ रहा है, उसमें आपके पास में आ रहा है, बहुत गौर से देखना है बच्चे, 12/7। तो 12/7 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यही देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, देखो 7 एकम 7, ठीक है, 5 बच जाएगा, दशमलव लग जाएगा, उधर 0 बढ़ा देंगे, 50 हो जाएगा, तो 7×7 = 49। देखिएगा, तो इस तरह से ये दोनों बातें एक ही है। सवाल नंबर 19 आपको कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके इसके दोनों आंसर आपको बताने हैं। दो बिंदु स्रोतों के बीच की दूरी दे रखी है बच्चे, दो बिंदु स्रोत हैं, एक बिंदु स्रोत ये है, एक बिंदु स्रोत ये है, दोनों के बीच की दूरी बच्चे 30 सेंटीमीटर दे रखी है। दोनों के बीच का जो स्पेस है वो 30 सेंटीमीटर है, और दोनों स्रोतों में से किसी एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक उत्तल लेंस रखा है। ठीक है बच्चे, ये देखिए, यहां से ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक उत्तल लेंस रख दिया गया है। ठीक है, तो ये एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, और दोनों स्रोत अपना प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बना लेते हैं। लेंस की फोकस दूरी की गणना करनी है कि लेंस की फोकस दूरी कितनी है। तो देखो बच्चे, समझते हैं, ये इसका मुख अक्ष मान लो। अब यहां से प्रकाश की किरण जाएगी तो कहीं प्रतिबिंब बना लेगी, यहां कहीं मान लिया, यहां बना लिया इसे। ठीक है, तो देखो बच्चे, यहां से देखिए वस्तु तक की दूरी, इधर को नापेंगे, प्रकाश किरण इधर जा रही है, ये इधर कहीं इसने अपना प्रतिबिंब बना लिया है V पर। ओके, तो आपको बहुत गौर से देखना है, प्रकाश किरण इधर जा रही है और दूरी आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में नाप रहे हैं, तो U बराबर -20 सेंटीमीटर। और अब पता नहीं कहां बनाया, तो V बराबर भी V पॉजिटिव ही रखना है बच्चे, क्योंकि उसी दिशा में है। अब इसमें देखो, अब यहां से यहां तक का स्पेस कितना रह गया, तो 10 सेंटीमीटर रह गया। तो दूसरे स्रोत की लेंस से दूरी देखिएगा, दोनों ही अपना, तो प्रकाश की किरण देखिए इधर से जाएंगी, इधर से जा रही है प्रकाश किरण, ये देखो, राइट। तो दूरी आप अपोजिट डायरेक्शन में नाप रहे हैं। तो दूसरे प्रकाश स्रोत के लिए यदि आप देखेंगे बच्चे, तो ये तो पहले प्रकाश स्रोत के लिए है, प्रथम S1 के लिए, इसको S1 मान लो, चलो ये S1 है, ये S2 है। ठीक है, तो ये S1 की कंडीशन है, S1 की कंडीशन है। और यदि आप यहां से देखेंगे S1 की कंडीशन के लिए, तो S1 के लिए अब ऐसे ही हम क्या करेंगे कि यहां पे S2 के लिए देखेंगे, S2 सोर्स के लिए, S2 सोर्स के लिए वस्तु तक की दूरी U बराबर -10 सेंटीमीटर, और उसने भी अपना प्रतिबिंब उसी पॉइंट पे बनाया है, क्योंकि सवाल में कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों ने अपना प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बना लिया है, तो उसने भी अपना प्रतिबिंब कहीं यहां बना लिया है, इसी पे बना लिया है। अब देखिएगा, ये देखिए, इसके लिए प्रतिबिंब तक की दूरी भी माइनस में लेनी है आपको। ठीक है, और पूछा गया है कि दोनों शर्तों के आधार पर क्यों माइनस में, इसमें क्यों, क्योंकि इसमें प्रकाश किरणें इधर को जा रही हैं, दोनों ही डिस्टेंस इसके लिए अपोजिट डायरेक्शन में मापे गए हैं, और इसके लिए एक प्लस में है, एक माइनस में है। ठीक है, चलिएगा, इस तरह से अब आप दोनों कंडीशंस को देखकर आपको इक्वेशंस बनाने हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है। तो इसके लिए देखिए, लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f = 1/v, तो 1/v माइनस 1/u, 1/f 1/v, v की जगह v रखना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 हो जाएगा, समीकरण 1। अब इसमें देखो, इसमें भी यही फार्मूला लगता है, 1/f की जगह f = 1/v, v की जगह -v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20, समीकरण 2। तो हमें करना क्या है, दोनों इक्वेशंस को जोड़ देना है, फर्स्ट प्लस सेकंड कर देना है, तो लेंस की फोकस दूरी आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, सेकंड इक्वेशन यहाँ देखिए, 1/v + 1/20। ओके, यहाँ प्लस होना चाहिए, परंतु यहाँ जोड़ रहे हैं ना, लेकिन यहाँ माइनस है, तो इसलिए ये 1/, ठीक है, ये देखिएगा। तो आपने देखा
कि यहाँ से देखिए बच्चे, यहाँ पे बच्चे थोड़ा एरर हो गया है, क्योंकि 1/v यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10 करो, यहाँ पर 10 करो, यहाँ पर भी क्या कर दो, 10 कर दो। ठीक है, अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। यहां से यदि आप एलसीएम लेंगे तो f यहाँ 2/f हो जाएगा। यहां से देखिएगा क्या बचा आपके पास में, 1/20 प्लस 1/10। ओके, 2/f इज इक्वल टू 20, एलसीएम लिया, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, तो 2/f इज इक्वल टू 3/20, 3f इज इक्वल टू 40। हमारे पास में आंसर आया f इज इक्वल टू 40/3 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो इतना ही बना रहने दें। इस तरह से ये सवाल नंबर 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट करेंगे और साथ में ये डायग्राम भी बनाएंगे आप लोग, और फिर अगला सवाल देखेंगे। और वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा। कोई भी दिक्कत हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करें। आप लोगों की एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप हैं कि लाइक भी नहीं करते हैं, इसलिए इसको लाइक करें और इसे नोट करें। तो बच्चे अगला सवाल है सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 में क्या कहा गया है, कहा गया है दो पतले उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। पहला लेंस भी बच्चे 25 सेंटीमीटर का है और दूसरा लेंस भी बच्चे 25 सेंटीमीटर का है, और दोनों के दोनों उत्तल लेंस है संपर्क में रखे हुए हैं संयुक्त लेंस के सामने, पूरे एक लेंस के जोड़े के सामने। देखो थोड़ा हम चित्र बनाते हुए इसको आपको समझाना चाहते हैं। आपको लगे कि चित्र बनाना है तो बना लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बगैर चित्र के भी इसको लगा सकते हैं आप। इस टाइप से है, ये इसका F1 है, ये इसका F2 है। इससे वस्तु जो रखी हुई है वो कितने दूर रखी हुई है बच्चे, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। उसने ये कह दिया लेंस युग्म से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो u बराबर -15 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, इससे पूछा जा रहा है कि ये बताइए प्रतिबिंब कहां और कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा और कितनी दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब तक की दूरी आपसे पूछी गई है लेंस जोड़े से। देखो बच्चे लेंस जोड़े से आपसे पूछा जा रहा है, सारी शर्तें लेंस जोड़े की हैं, तो लेंस के जोड़े, लेंस युग्म की हमको संयुक्त फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी पहले, तब हम ये निकाल सकते हैं। तो लेंस, मैंने आपके लिए एक डेरिवेशन करवाया था और बताया था कि लेंस युग्म की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक ये हुआ करता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहां से 1/f को फाइंड आउट करेंगे, तो 1/25 प्लस 1/25, यहां से हमने 1/f पूरे संयुक्त युग्म की फोकस दूरी निकाली, तो हमारे पास में आई 2/f। अब चूंकि शर्तें लेंस युग्म की दी हुई हैं, तो लेंस युग्म की संयुक्त फोकस, लेंस युग्म की फोकस दूरी का फार्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/e। इसमें आप मान रख देंगे 1/, देखिए 1/f का मान कितना आया है आपके पास में, 1/f का मान आया है 2/25। इज इक्वल टू आपको v फाइंड आउट करना है, तो v फाइंड आउट करना है तो v को बना रहने दो, माइनस 1/u, ये 15 है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से, 2/25 माइनस 1/15 इज इक्वल टू v, राइट। यहां से आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो आपके पास में 75 एलसीएम आ जाएगा। 75 एलसीएम आएगा तो यहाँ देखिएगा 25 या 75 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 15/75 होता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ देखिएगा 1/75 इज इक्वल टू 1/v, और v इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। इसके साथ प्लस चिन्ह लगकर आया है, तो लेंस युग्म की दूसरी ओर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो आपको लिखना पड़ेगा अतः प्रतिबिंब लेंस युग्म के दूसरी ओर या लेंस युग्म के पीछे, ऐसे भी कह सकते हो, दूसरी ओर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये आपने कहां से लिखा है, प्लस लग गया। अगर माइनस आता, यदि माइनस आता तो लेंस युग्म उसी ओर बनता जिस ओर वस्तु है, लेकिन ऐसा नहीं है, प्लस आया हुआ है, तो ये आंसर रहेगा। 34, सवाल नंबर 34 में क्या कहा जा रहा है, बेहद बेहद सरल सवाल है, बिल्कुल लॉलीपॉप समझ लो इसको आप, है ना। तो क्या है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं, पहला भी 20 सेंटीमीटर का है और दूसरा भी 20 सेंटीमीटर का है, दोनों ज्वाइंट में रखे हैं, लेंस युग्म बनाया गया है।
और कहा जा रहा है युग्म लेंस बनाया गया है, इसकी क्षमता ज्ञात करिए। क्षमता P बराबर, बहुत सरल है, लेंस के जोड़े की क्षमता निकालनी है। तो आपको करना क्या है कि पहले आप ये देखो 1/f1 प्लस 1/f2 करो। ओके, तो 1/f, यहाँ पे 20, यहाँ पर भी 20, तो 1/f इज इक्वल टू 20। इस तरह से 1/f इज इक्वल टू 1/10। ओके, अब आपने यहां से देखा कि f इज इक्वल टू आया आपके पास में कितना आया, f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्षमता का सूत्र लगा दो, क्षमता का सूत्र P इज इक्वल टू 100/f हुआ करता है। तो लेंस युग्म की संयुक्त पूछी है तो संयुक्त फोकस दूरी हमने निकाल ली है बटे 10। तो इस तरह से आपने देखा कि 10 डायोप्टर लेंस युग्म की क्षमता का आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल इसी के साथ देखेंगे, सवाल नंबर 36। बच्चे सवालों को नोट भी करते जाएं, एक बढ़िया सा नोट्स बनाएं, बेहतरीन सा, शानदार, जबरदस्त। तो सवाल नंबर 36 में कह रहे हैं कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो पहला लेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है। बच्चे के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा है, पता नहीं अब कितनी सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी है, अवतल लेंस है, तो f2 बराबर रखा हुआ है, पता नहीं कितना है, वही हमें शायद फाइंड आउट भी करना है, लेकिन लेंस याद रखना है कि वो अवतल है। ओके, युग्म या युग्म 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस के समान कार्य करता है। अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है कि ये जो जोड़ा बना लिया है आपने, ये उत्तल लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है और उसकी फोकस दूरी इसमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर। लेंस युग्म की फोकस दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, है ना। अभिसारी कहा है ना, इसलिए प्लस में लेना है। उत्तल लेंस की भांति जोड़ा काम करेगा। अवतल लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात करिए। देखो, अवतल लेंस की क्षमता निकालनी है f2 और अवतल लेंस की फोकस दूरी निकालनी है f2 और क्षमता निकालनी है आपको P2। ओके बच्चे, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले तो इसकी फोकस दूरी निकालेंगे। तो फोकस दूरी के लिए मैंने आपको ये बताया था 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। आप ट्रांसफर कर दीजिएगा 1/f माइनस 1/f1 इज इक्वल टू 1/f2। 1/50 माइनस 1/25 इज इक्वल टू 1/f2। तो यहां से आपने 50 एलसीएम लिया, यहां हो जाएगा -1, यहां हो जाएगा 2, 1/f2, यहां हो जाएगा -1, यहां हो जाएगा। देखिए, इसको कैलकुलेट ही तो करना है, तो कैलकुलेट ही कर रहे हैं आप, थोड़ा ध्यान देंगे। f2 इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, माइनस में आनी ही थी 50 सेंटीमीटर इसकी, क्योंकि ये लेंस अवतल है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर होगी। माइनस चिन्ह हमें ये बता रहा है कि ये लेंस अवतल है। अब अवतल लेंस से क्षमता निकालनी है, तो क्षमता आपको पता होना चाहिए P2 बराबर 100/f2। तो P2 बराबर 100/-50। इस तरह से इसकी क्षमता जो आई बच्चे -2 डायोप्टर। इसका यही आंसर होगा। आप लोग अपनी अपनी किताबों में देखिएगा, दोनों बातें आपके सामने हैं। इसी के साथ बच्चे हम अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 37। और सवाल नंबर 37 भी काफी इंपॉर्टेंट और बेहद आसान। इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। बच्चे याद रखेंगे, उत्तल लेंस है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी लिख लीजिए आप उसकी। आगे आपसे कहा जा रहा है कि तथा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। एक अवतल लेंस है तो f2 बराबर आपको पता होना चाहिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी बच्ची ऋणात्मक होती है, तो f2 बराबर आपने लिख लिया -50 सेंटीमीटर। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, दोनों को ज्वाइंट कर दिया गया है और कहा गया है इस युग्म से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो लेंस जोड़े से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है, वस्तु तक की दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाया करती है। बच्चे माइनस चिन्ह क्यों लगा है, चिन्ह पर पार्टी से लगाया गया है, ये याद रखना है कि ये लेंस युग्म से रखी हुई है। ओके, दोनों जोड़ों से रखी हुई है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति हमको ज्ञात करना है, ये हम बाद में करेंगे, पहले लेंस युग्म की फोकस दूरी निकालेंगे।
लेंस युग्म की फोकस दूरी बच्चे 1/f इजिकल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसकी सहायता से आप लेंस युग्म की फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चे 1/f इजिकल टू 1/f1 कितना हो गया 10, और यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस में दी हुई है। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 50 एलसीएम ले लिया आपने, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। स्पीड यदि आपको ज्यादा लग रही हो तो वीडियो को बच्चे रोक रोक कर इसको दोबारा देखें। ज्यादा कुछ उसमें है नहीं तो इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। बच्चे देखते हैं 1/f इजिकल टू, यहाँ देखिए कितना हो गया 4। आप वीडियो को रोक कर देखें, यदि आपको लग रहा है तो वीडियो को दोबारा देखें। तो कुछ नहीं है, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इसको, देखिएगा ये हुआ। तो लेंस युग्म की फोकस दूरी हमारे पास में कितनी आई 2/25। कितनी आई 2/25 सेंटीमीटर आप कह सकते हो। इसको यहीं पे रख लेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि इसका हम सीधा उपयोग कर लेंगे। हम जानते हैं फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसमें आप मान रख दीजिएगा 2/25 इजिकल टू 1/v आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ माइनस, देखिए ये वैल्यू माइनस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 25। ट्रांसफर करके कैलकुलेट करके इसका आंसर आप निकालेंगे, ये आपका काम है, बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद आसान। तो 1/25 इजिकल टू 1/v। 25 आपने एलसीएम ले लिया, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1/v हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हो गया आपका 1/25 इजिकल टू 1/v। इस तरह से v बराबर आपके पास में आया 25 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, v में पॉजिटिव आया है तो लेंस जोड़े के दूसरी ओर कहें या लेंस युग्म के पीछे बना हुआ है। समझ पा रहे हैं ये प्रतिबिंब, नोट करेंगे बच्चे। अगला सवाल है सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38, सवाल नंबर 38 में क्या कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस को, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हमने लिख लिया 12 सेंटीमीटर। राइट बच्चे, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस को 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। बच्चे ये f1 तो ये f2, 36 माइनस का ले लेंगे क्योंकि लेंस अवतल है दूसरा, उसके संपर्क में रखा गया है। इस संयुक्त लेंस से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु तक की दूरी -27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है, स्थिति ज्ञात करनी है कि कहां बनेगा, आवर्धन ज्ञात करना है। 3 चीजें। पहले तो प्रकृति, क्वेश्चन मार्क कर देना है आपको, और प्रतिबिंब की स्थिति कि कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, और दूसरी बात आवर्धन ज्ञात करना है। तो प्रकृति, आप जब स्थिति निकालेंगे तो प्रकृति निकल के आ जाएगी। तो बच्चे हमें करना क्या है, पहले हम संयुक्त लेंस युग्म की फोकस दूरी निकालेंगे। हमको पता है कि 1/f इजिकल टू 1/f1 प्लस 1/f2 हुआ करता है। इसमें आप मान रख देंगे बच्चे, तो 1/f, f1 का मान लगाया आपने 12, यहां हो जाएगा माइनस क्योंकि माइनस में है दूसरी लेंस की फोकस दूरी। इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चे तो 36 यहां से एलसीएम आएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। इस तरह से संयुक्त लेंस युग्म की फोकस दूरी जो आपकी आई वो आई 1/f इजिकल टू 1/18। ओके, अब लेंस युग्म से वस्तु रखी हुई है इतने दूरी पर, तो लेंस युग्म के लिए आप देखेंगे, तो लेंस युग्म के लिए आप देखेंगे 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, तो 1/f कितना रहेगा, देखो 18, 1/v माइनस 1/27। बच्चे ये माइनस लगा हुआ है लेकिन ये मान जो है वो प्लस में क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर कर देने के बाद में आप इसका एलसीएम लेंगे और बहुत ही आसानी से आप प्रतिबिंब की स्थिति को बता सकते हैं। इसका जो बच्चे एलसीएम आएगा वो 54 आएगा। ठीक है, यहां हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा 2। ओके, ये देखिए इस तरह से आपने देखा कि इसको कैलकुलेट किया तो कितना होगा 1/54 1/v। तो v इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर।
लेंस युग्म के दूसरी ओर प्लस में मान है, लेंस में प्लस में होता है यदि, तो ये वास्तविक लिखा जाएगा, माइनस में होता तो आभासी लिखा जाता। तो लेंस युग्म के दूसरी ओर वास्तविक, प्रकृति में क्या लिखोगे आप, प्लस चिन्ह लगा देखा तो कैसा हो गया ये, वास्तविक। और अच्छे से लिखना था तो लेंस युग्म के दूसरी ओर वास्तविक, ऐसे लिख दो, लेंस युग्म के दूसरी ओर कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, ये इसमें इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं इसके आवर्धन की। हम लोग जानते हैं कि आवर्धन का सूत्र लेंस के लिए दो फार्मूले बताए गए हैं, आई अपॉन ओ बताए तो कही गए हैं, आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो वी अपॉन यू आप लगाएंगे और आवर्धन आपको मिल जाएगा। एम इज इक्वल टू वी का मान देखिएगा 54 है, माइनस 27 है, इस तरह से इसका जो आवर्धन होगा वो 2 होगा, माइनस 2 होगा। ठीक है, ऋणात्मक आवर्धन है इसलिए प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। धनात्मक आवर्धन होता तो प्रतिबिंब कैसा होता, इस तरह से बच्चे आप लोगों ने ये भी इंपॉर्टेंट सवाल आपने देख लिया। ठीक है बच्चे, तो इसको आपको नोट करना है, नोट करेंगे और आंसर को देखेंगे। आप एक चीज और लिख सकते थे इसमें, वास्तविक उल्टा, उल्टा भी लिख सकते थे क्योंकि ऋणात्मक आ रहा है ना, आप इसमें प्रकृति में ये एक चीज और लिख सकते थे उल्टा, क्योंकि आपने आवर्धन ऋणात्मक देखा। ओके बच्चे, आप इसके साथ ही अगला सवाल आपको बताया जाएगा और वो सवाल नंबर है आपके लिए 39। तो 39 में क्या कह रहे हैं, बच्चा टाइप का सवाल है, किसी पतले उत्तल लेंस पर समांतर आपतित किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाती हैं। समांतर किरणें हैं बच्चे, याद रखेंगे, किरणें कैसी हैं, समांतर हैं। और समांतर किरणें बच्चे अनंत से चला करती हैं, तो U बराबर आप या अनंत ले लो या माइनस अनंत ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, तो वैसे भी 0 हो जाएगा, आपको पता है। अच्छा, आपने क्या किया कि इसमें ये लिख लिया है, किसी पतले लेंस से समांतर आपतित किरणें 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बना रही है, तो प्रतिबिंब तक की दूरी v बराबर 20 सेंटीमीटर ये दे रखा हुआ है, ये लेंस की दूसरी ओर ही बनेगा, इसलिए इसमें पॉजिटिव मान ही रखना है आपको। और आगे देखेंगे, इस उत्तल लेंस के संपर्क में एक अवतल लेंस रखने पर प्रतिबिंब लेंस संयोजन से, हाँ ठीक है, ये उत्तल लेंस है, याद रखना है आपको। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमें पता नहीं है, हम इसकी सहायता से निकाल लेंगे, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन इसमें बोल दिया गया है, आप याद रखेंगे। देखो दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है कि इसी उत्तल लेंस के संपर्क में एक अवतल लेंस लगाया गया है, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है, एक अवतल लेंस रखने पर प्रतिबिंब लेंस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि उस लेंस की फोकस दूरी कितनी है, तो अवतल है वो रख दिया गया है। और जब अब ये लेंस युग्म बन चुका है, ये लेंस का पूरा सेट बन चुका है, जोड़ा बन चुका है, और इस कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, ये लेंस युग्म के लिए, ये सिंगल लेंस के लिए है। ठीक है, ये उत्तल लेंस के लिए है, और इसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों संपर्क में रख दिए गए हैं, उस कंडीशन में ये प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर बना रहा है। अब आगे सवाल में देखेंगे, अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करिए। तब आपसे कहा गया है कि अब अवतल लेंस की क्षमता निकालिए, तो P2 बराबर क्वेश्चन मार्क करना है। ठीक है, तो हम क्या करें, पहले अवतल लेंस की क्षमता निकालने के लिए पहले तो हम यहाँ से ये F1 फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे ही हम F1 फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास में कुछ देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं। तो हमें पता है कि 1/f 1/v माइनस 1/u हुआ करता है। अब यहाँ पे 1 लगा लो, 1/f1 1/20 माइनस माइनस प्लस अनंत, ये 0 हो जाएगा, और इस तरह से F1 बराबर कितना आया आपके पास में, 20 सेंटीमीटर आया। ओके, अब थोड़ा गौर देखिए, गौर समझिएगा, इसके संपर्क में इसको रखा गया है, तब कंडीशन ये हो रही है। डायग्राम को समझते हुए आपको ऐसे समझना है, डायग्राम बनाना नहीं है, अगर बनाना हो तो बना सकते हैं, और नहीं तो मैं इस सवाल को समझाने के लिए आपको थोड़ा ऐसे कर रही हूँ। ठीक है बच्चे, इस कंडीशन में ये लेंस F1 है, ये लेंस F2 है, इसका हमें फोकस दूरी पता ही नहीं है कितना है, और इस कंडीशन में प्रतिबिंब आप कह रहे हैं कि अभी तो देखिए वस्तु अभी भी अनंत पर ही है,
ठीक है, लेकिन अब प्रतिबिंब कहाँ बनाने लग गया, वो यहाँ बनाने लगा 25 सेंटीमीटर पर। जोड़े के लिए है ये 25 सेंटीमीटर पे बनाने लगा वो। ठीक है, इस कंडीशन में हमें करना क्या है, हम पहले लेंस युग्म से लेंस युग्म की संयुक्त फोकस दूरी निकाल लेंगे। तो लेंस युग्म वस्तु कहाँ रखी हुई है, लेंस युग्म के लिए भी अनंत पर रखी हुई है। ठीक है, ये देखो, इस कंडीशन में हम लेंस युग्म की फोकस दूरी फाइंड आउट करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f 1/v 25 माइनस माइनस प्लस 1/ अनंत हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि 1/f इज इक्वल टू हमारे पास में आया 1/25। अब हम थोड़ा इसको और देखेंगे, ये आप हो गया हमारे पास, समझ पा रहे हैं आप लोग, बहुत ध्यान से देखना है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। थोड़ा सा भी अगर आपका ध्यान डिस्टर्ब हो गया तो ये सवाल आपका ये समझ लो चला गया, ये फिर नहीं लगेगा। ओके, तो कंडीशंस को आप फॉलो करते हुए, ये तो देखिए इसमें यहां था, ये हमने रख लिया। अब हमसे F2 निकालना है। अब F2 कैसे निकलेगा, देखो बच्चे, F2 निकालने के लिए हम इधर आ जाते हैं थोड़ा। F2 कैसे निकलेगा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ओके, इसको ऐसे उतारते हुए ऐसे जाना है। तो 1/25 इज इक्वल टू 1/f1 20 प्लस 1/f2। देखिएगा 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 1/f2। अब आपके पास में F2 आ जाएगा। जैसे ही F2 आ जाएगा तो क्षमता आ जाएगी इसकी। तो कैसे करेंगे बच्चे, यहाँ देखेंगे, यहाँ से एलसीएम यदि आप ले लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, 100 एलसीएम हो गया, 100 एलसीएम हो गया। ये देखिए, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ हो गया 1/f2। तो -1/100 इज इक्वल टू 1/f2। और आपने देखा कि F2 बराबर आया -100 सेंटीमीटर, राइट, 100 सेंटीमीटर। माइनस में तो आनी ही थी फोकस दूरी, क्योंकि लेंस अवतल है दूसरा। अब दूसरे अवतल लेंस की आपसे फोकस दूरी पूछी, वो क्षमता पूछी गई है, तो क्षमता के लिए आप जानते हो तो सूत्र लगता है P बराबर 100/f। अब दूसरे की पूछेगी तो 2 लगा दो इसमें। अब इसमें आपसे कहा गया है क्षमता निकालो, तो क्षमता रख लो 100/-100। इस तरह से दूसरे लेंस की जो क्षमता होगी बच्चे 1 डायोप्टर होगी, -1 डायोप्टर। जी हाँ, आप लोग अपनी अपनी किताबों में इसका आंसर चेक कर सकते हैं। और यदि आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को जरा दोबारा देखें और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ सवाल नंबर 38, सवाल नंबर 39 का फर्स्ट पोर्शन, सवाल नंबर 39 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको घुमाने का प्रयास किया गया है। आपको लगे कि डायग्राम बनाना चाहिए तो डायग्राम बना लेना, नहीं तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी। लेकिन सवाल को जरा ज़्यादा ध्यान से देखें, नोट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। बच्चे अगला सवाल, सवाल नंबर 40 है। आप भी देख रहे होंगे सवाल नंबर 40 में क्या दिया गया है। सवाल नंबर 40 आपका इस तरह से है, -3 डायोप्टर, 2 डायोप्टर क्षमता के 2 पतले लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। तो पहला जो लेंस है वो -3 डायोप्टर का है, दूसरा तो कितने का है आप देख पाएंगे, 2 डायोप्टर का है। ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो आप समझ पा रहे होंगे ये अवतल है और ये उत्तल है। दोनों को संपर्क में रख दिया गया है। संपर्क में रख देने के बाद में कहा जा रहा है आपसे एक संयुक्त लेंस बनाए, संयुक्त लेंस की प्रकृति बताइए कैसी होगी तथा फोकस दूरी ज्ञात करिएगा। ठीक है, तो फोकस दूरी आपको निकालना है, तो पहले हम पहले लेंस की फोकस दूरी निकालते हैं। हम जानते हैं कि P बराबर होता है 100/f से। इस व्यंजक से हम दोनों की फोकस दूरियां फाइंड आउट करेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं P1, तो पहले हम निकाल लेते हैं पहले लेंस की, तो हमने रख लिया इसमें -3 इज इक्वल टू 100/f1। तो हमने देखा कि f1 बराबर हमारा आया 100/-3। ठीक है, 100/-3 आपका इसमें रहेगा सेंटीमीटर में, तो आगे भी बता सकते थे। तो पहले तो आपको ये रहा। अब ऐसे ही हम दूसरे लेंस के लिए काम कर सकते हैं, तो दूसरे लेंस के लिए हमने 2 लगा लिया।
100/F2 लगा लिया और हमने देखा कि F2 बराबर हमारे पास में कितना आया, 100/2, राइट, सेंटीमीटर। एक बात ये रही हमारे पास में और एक बात ये रही हमारे पास, दोनों का जोड़ा बना दिया गया है। कहा गया है कि संयुक्त लेंस युग्म की फोकस दूरी, तो पूरे की फोकस दूरी पूछी गई है, आपको कैपिटल F फाइंड आउट करना है। तो 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक है बच्चे, तो 1/F1, तो देखो बच्चे 1/F1 का मान देखिए कितना है, 1/-100/3, ये प्लस 1/F2, F2 का मान देखिए 100/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो जरा इधर देखेंगे, 1/F इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, प्लस इसमें ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1/F 100 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ आपका 2 हो जाएगा, 1/F माइनस ये हो जाएगा। तो F इजिकल टू आपको देखने को पता लग रहा होगा, F इजिकल टू कितना आया आपके पास में, -100 सेंटीमीटर। अब देखिएगा लेंस युग्म की जो फोकस दूरी आ गई है 100 सेंटीमीटर, राइट, 100 सेंटीमीटर आपको आंसर दिख रहा होगा। अब माइनस चिन्ह आपको बताएगा, ये माइनस चिन्ह किस लिए लग के आया है, यही तो आपको बताएगा कि लेंस युग्म उत्तल की भांति काम करेगा कि अवतल की भांति काम करेगा। तो आपने इसमें लिख दिया, अतः लेंस युग्म 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। ये आपका फाइनल आंसर रहता है, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी आपका आंसर आ रहा है। और चिन्ह को देखकर क्या लिखा आपने, अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। इस तरह से सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 41, ये भी कुछ इसी तरह से है, P1 बराबर 8 डायोप्टर, P2 बराबर दे रखा है -12 डायोप्टर, राइट बच्चे, और दोनों लेंस संपर्क में रखकर बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिएगा। और इसमें भी आपको ये बताना है कि कौन सा है, बिल्कुल सेम ऐसे ही लगाना है आपको, संयुक्त लेंस युग्म की फोकस दूरी ज्ञात करने को कहा गया है। कैसे करेंगे बच्चे, एक बार फिर देख लेते हैं, आपको सुविधा हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा दूसरा तरीका भी अप्लाई कर लेते हैं यदि आपको दिक्कत है। चलो पहले तो हम ऐसे कर लेते हैं बच्चे, हमें पता है कि हम जानते हैं P बराबर 100/F से, बार बार तरीके नहीं बदलेंगे, इसी तरीके से चलने दो, नहीं तो दूसरा तरीका भी है इसका। तो बच्चे क्या करेंगे, इसमें रख लो 800/F1, ओके, तो हमारा F1 कितना आया, 100/8 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम F2 निकालेंगे, जैसे ही आप F2 निकालोगे तो F2 आपका कितना आएगा बच्चे, याद रखेंगे 100/-12, राइट है, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस में लिया जाएगा सेंटीमीटर। आप सिमिलरली इसी तरह से निकाल सकते हैं। और संयुक्त लेंस युग्म की फोकस दूरी अब फाइंड आउट हो जाएगी, 1/F इज इक्वल टू 1/F1। तो F1 का मान रखोगे, देखो कितना है 100/8, ठीक है, प्लस 1/F2, तो F2 का मान कितना है 100/12। अब यहाँ माइनस है तो ये देखो बच्चे यहाँ भी माइनस हो जाएगा। इस तरह से आप इधर देखेंगे तो 1/F इज इक्वल टू 8 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे रह जाएगा, माइनस यहाँ 12 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे रह जाएगा, 1/F इज इक्वल टू 100 एलसीएम हो जाएगा। तो 8 - 12, 1/F इज इक्वल टू कितना आया, -4/100, ओके। तो आपने देखा कि संयुक्त लेंस युग्म की फोकस दूरी जो आई आपकी 100/-4, इस तरह से कितना आया, -25 सेंटीमीटर,
ठीक है, माइनस चिन्ह लगा देखा, लेंस लिख दिया आपने अवतल, अवतल लेंस की भांति ये जोड़ा कार्य करेगा, इसी को बोलते हैं अपसारी, इसी को बोलते हैं अपसारी। ओके, लेंस युग्म 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करेगा। माइनस चिन्ह यही बता रहा है और ज्यादा कुछ जानकारी नहीं देता है वो। अच्छा, अब अगला सवाल देखेंगे, इसी के साथ आप लोग इसको नोट करें और वीडियो को लाइक करें। अगला सवाल सवाल नंबर 43 है। सवाल नंबर 43 में क्या है देखेंगे आप लोग, 3 डायोप्टर एवं -2 डायोप्टर, तो P1 बराबर 3 डायोप्टर, P2 बराबर -2 डायोप्टर। ठीक है बच्चे, क्षमता वाले लेंसों को संपर्क में रखकर बने संयुक्त लेंस युग्म की फोकस दूरी की गणना करनी है। एफ बराबर आपसे पूछा जा रहा है, ये सवाल आपके लिए है, ये आप लोग करेंगे। इसके पहले जो 2 सवाल लगे हैं सेम बिल्कुल वैसे ही इसका पैटर्न है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएंगे और मैं आपको ले चलता हूं आगे की ओर। अगला सवाल, सवाल नंबर 46 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 46 में क्या है इसको जरा ध्यान से देखेंगे आप। ओके, ये सवाल आपको करना है, ये 46 मैं बता रहा हूं। 2 लेंस जिनकी क्षमताएं दी हुई हैं, पहला लेंस है उसकी क्षमता दी हुई है P1 बराबर 10.5 डायोप्टर। ठीक बच्चे, और दूसरा लेंस है जिसकी क्षमता माइनस में दी हुई है 5.5 डायोप्टर। तो इससे आपको पता लग गया ये लेंस उत्तल है, ये अवतल है। ओके, संपर्क में रखे हैं संयुक्त लेंस युग्म की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम, यहां तक तो आपको बिल्कुल ऐसे ही जाना है, राइट। इसमें हम थोड़ा दूसरा तरीका अप्लाई कर देंगे तो आप शॉर्ट पहुंच जाएंगे। अच्छा बच्चे, थोड़ा ध्यान देते हुए, इस संयोग को परस्पर 100 सेंटीमीटर दूर स्थित 2 पिनों के बीच रखा गया है। 2 पिनों के बीच की दूरी दी गई है। तो 2 पिनों के बीच की दूरी कितनी है, ए बराबर 100 सेंटीमीटर, और इस सिस्टम को उसके बीच में रख दिया गया, दोनों पिनों के बीच में इसको ऐसे रखा गया, एक पिन इधर है एक पिन इधर है, और ये जो आपका लेंस युग्म है इस तरह से इसको यहां सेट कर दिया गया। ओके, तो आगे देखेंगे, आगे क्या कहा जा रहा है, संयोग की उन दोनों स्थितियों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। संयोग की उन 2 स्थितियों के बीच की दूरी ज्ञात करिए जहां पिन, एक पिन और दूसरी पिन के प्रतिबिंब के बीच लंबन ना हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 2 कंडीशंस होती हैं, मतलब एक बार लेंस कहां रखें और दूसरी बार कहां रखें, कितना विस्थापित करें। तो लेंस युग्म का विस्थापन आपसे पूछा गया है, तो इस तरह का मैंने आपको डेरिवेशन विस्थापन विधि द्वारा ये लगेगा। उससे पहले आपको क्या करना है कि ये देखना है, और ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र है ये वाला, देखो यहां से 1/f होता है ना, तो 1/f1 प्लस 1/f2 आप लगाते हो। अब इसको ही हम लिख सकते हैं P बराबर P1 प्लस P2। ओके, ऐसे लिखते हैं। तो हम क्या करें, हमको कुछ नहीं करना है। अच्छा, संयुक्त लेंस युग्म की फोकस दूरी संयुक्त लेंस युग्म की फोकस दूरी निकालने के लिए हम जानते हैं कि P बराबर होता है P1 प्लस P2। इसमें हमने P बराबर P1 का मान रखा, तो P1 का मान हमारे पास में है 10.5, माइनस लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस में मान है। तो संयुक्त लेंस युग्म की जो संयुक्त फोकस दूरी है ये 10.5 है, ये 5.5 है। तो कितनी आई आपके पास में, 5 डायोप्टर आई। ठीक है, तो 5 डायोप्टर। अब इस कंडीशन के आधार पे आप निकाल सकते हो इसकी फोकस दूरी। ठीक है, F बराबर 100/P, क्योंकि P बराबर 100/F होता है। F बराबर 100/P का मान 5। तो इस तरह से आपका जो आया है वो लेंस युग्म की फोकस दूरी कितनी आई है, 20 सेंटीमीटर। ओके, तो बच्चे अब आपको कहा गया कि इस सिस्टम को उसमें रखा गया है, 2 पिनों के बीच में रखा गया है, ये आपको निकालना है। मैंने आपको एक सूत्र दिया था, F बराबर होता है A² माइनस D²/4A। ये आपको फार्मूला दिया गया है। आप थोड़ा यहां से देखेंगे तो इसको त्रियक गुणा किया, A² माइनस D² इज इक्वल टू 4AF। 4AF आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 2 पिनों के बीच का
विस्थापन, ये डी। इसमें मान रखो, देखो ए का मान हो गया 100, 100 का स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू 4, ए का मान हो गया 100, यहाँ पर एफ का मान हो गया 20। ओके, तो 100 का मतलब हो गया ये 10,000, डी स्क्वायर इधर हो गया, ये देखिएगा कितना हो गया, ये 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो गया आपका 8,000। राइट बच्चे, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 10,000 माइनस, ये प्लस का है तो माइनस 8,000 इज इक्वल टू ये डी स्क्वायर। इस तरह से कितना बचा आपके पास में, डी स्क्वायर बराबर 2,000 आपके पास में बचा। अब इसका आप वर्गमूल ले लेंगे, उत्तर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा आपके पास में डी बराबर 44.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये सवाल आपका 46 हुआ, और 43 को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर इसका लिखना है। और इसी के साथ इस चैप्टर का अगला सवाल देखेंगे, जो कि लास्ट सवाल है चैप्टर का। इसके बाद मैं आपको अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा। इसमें कहा गया है कि बच्चे दो पतले समाक्ष अवतल लेंस है, दोनों ही अवतल लेंस है, याद रखना सवाल में अवतल लेंस बोला गया और दोनों की फोकस दूरी दी रखी है। तो पहला लेंस है f1, वो भी -25 सेंटीमीटर है, दूसरा लेंस है f2, वो भी 25 सेंटीमीटर है माइनस। ओके, दोनों संपर्क में रख दिए गए हैं, एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं, इनसे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखने पर, तो लेंस युग्म से वस्तु तक की दूरी -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रखने पर वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो पहले तो आप प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे, फिर उसने कहा है कि वस्तु और प्रतिबिंब, यानी कि आपसे कहा गया u प्लस v बराबर क्वेश्चन मार्क। राइट, ये पूछा है कि वस्तु और प्रतिबिंब, बीच में लेंस युग्म रखा हुआ है, लेंसों का सेट रखा हुआ है, ऐसे लेंसों का सेट रखा हुआ है। हम आपको समझाने के लिए यहाँ ये डायग्राम बना दे रहे हैं, आप लोग इसको बनाएंगे नहीं, लेकिन समझने के लिए आपको इसको देखना है। ये ऐसा सेट है, यहाँ वस्तु है और यहाँ कहीं प्रतिबिंब बनेगा, सॉरी यहाँ कहीं प्रतिबिंब नहीं बनेगा, प्रतिबिंब इसका इधर ही कहीं बनेगा। ठीक है, तो इधर कहीं ये प्रतिबिंब बनाएगा, उसमें आपको ये चीज निकालनी पड़ेगी। ओके, तो देख लेते हैं भाई क्या करेंगे इसमें। देखो बच्चे, पहले तो हमको ये निकालना है, उसके लिए हमको ये इस पे काम करना पड़ेगा, 1/f 1/f1 प्लस 1/f2। इस फार्मूले पे अप्लाई करेंगे तो 1/f आ जाएगा, -25 माइनस यहाँ भी 25, 1/f माइनस 25 एलसीएम ले लिया तो -1, तो 1/f इज इक्वल टू -2/25। लेंस युग्म से वस्तु इतने दूर रखी हुई है, तो फार्मूला अप्लाई कर दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान रख दो -2/25 इज इक्वल टू 1/v। तो v का मान तो फाइंड आउट कर रहे हैं आप, -1/u, u का मान देखो माइनस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करना है भाई, -2/25 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। ओके, बहुत गौर से देखिए बच्चे, इसमें अब सवाल सॉल्व होने वाला है। यहां से आपका 75 एलसीएम आया, यहां हो जाएगा -6, ठीक है, यहां हो जाएगा 5, ठीक है, 25 या 75, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 15/75 5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1/v। और गौर से देखना, यहां बच्चे आपका कितना हो गया, -11/75 इज इक्वल टू 1/v। तो v इज इक्वल टू आपका कितना आया, 75/11, वो भी माइनस, ठीक है, 75/11 हो गया। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास में ये आएगा,
इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो अब आपको थोड़ा यहां ध्यान देना है, सेंटीमीटर माइनस में उत्तर है ये। अब इसको समझने की बात आती है, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, राइट। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब उसी ओर बना हुआ है जिस ओर वस्तु रखी हुई है, क्योंकि माइनस में आया ये। प्लस में आता तो फिर प्रतिबिंब इधर बनाते, लेकिन अब वस्तु देखिएगा, वस्तु इधर कहीं रखी हुई है 15 सेंटीमीटर दूर इधर, और प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है, माइनस लगाया ना माइनस। यदि प्लस में आता तो प्रतिबिंब इधर बनता है, परंतु प्रतिबिंब इधर ही कहीं बन गया है। ये वस्तु रखी हुई है, ये भी बना लिया है इसने। ओके, उसने कहा है कि इन दोनों के बीच का गैप निकालिए कितना। तो मैंने क्या कहा था, ये आपको कहा गया है, इन दोनों का गैप निकालना है। ठीक है, यदि प्रतिबिंब इधर बनता, इधर प्रतिबिंब बनता तो होता u प्लस v, परंतु प्रतिबिंब इधर ही है, तो क्या होगा u माइनस v। इसको माइनस में करना है, समझ रहे हो ना। ये तो अब यहां क्लियर होगा ना। अब इसमें रखेंगे आप, तो रखिए बच्चे, u का मान कितना है, u माइनस v आपको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू u का मान है -15, ये माइनस लगा हुआ है, परंतु मान किस में है, माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 6.8 u माइनस v इज इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर। ये उत्तर रहेगा इसका इस तरह से। इसी के साथ मैं अब आप लोगों से विदा चाहता हूं, और अगले वीडियो में मैं आपको नए चैप्टर के न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा। आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और सवाल समझ में आ रहे होंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।